हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। बिटकॉइन का प्राइस $40,000 पे कोशिश कर रहा था ब्रेकआउट लेने की, लेकिन एकदम से थोड़ा सा इमरजेंसी का माहौल बन गया है। और क्या है इसके पीछे का कारण, और क्या लगता है क्या आने वाले टाइम में हमें एक बड़ा डंप देखने को मिल सकता है। और ये जो तलवार लटकी हुई है या पैनिक का माहौल दिख रहा है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर, उसका सेहरा आज जाता है बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। और वहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही हैं जो कि पैनिक फैला रही हैं मार्केट के अंदर। तो वो क्या न्यूज़ है, और सबसे बड़ा सवाल जो हमसे पूछ रहे हैं लोग टेलीग्राम, जो अगर सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे या पर्सनल मैसेज में, क्या हमारा एक्सचेंजेस पे पैसा सेफ है, क्या हमारा बाइनेंस एक्सचेंज पे पैसा सेफ है कि नहीं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ये सारी बात करने वाले हैं, और क्या आने वाले टाइम में एक बड़ा डंप देखने को मिल सकता है, और क्या लगता है टेक्निकली यहाँ से हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारी बात आज इस वीडियो के अंदर अब करने वाले हैं। तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आया तो हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, यही हमें मोटिवेट करता है। और शेयर कर दीजिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आपका मन करे। और हाँ, टेलीग्राम और ट्विटर को हमारे फॉलो भी कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ये जो चार्ट्स जो है, अभी मार्केट क्रैश हो रही है, शॉर्ट टर्म में अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो आपको इससे फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हम डेली चार्ट्स वहाँ बिटकॉइन और इथेरियम के खासकर वहाँ अपडेट करते रहते हैं। और इससे आपको थोड़ा बहुत तो फ़ायदा आई एम श्योर होता ही होगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये इस चीज़ के लिए ढिलाई मत बरतिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट होती हैं जो हम वहाँ करते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइनेंस की, जिसकी वजह से ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हमें थोड़ा पैनिक का माहौल देखने को मिला। बिटकॉइन कोशिश कर रहा था $40,000 पे सस्टेन करने की या उसको ब्रेकआउट लेने की, लेकिन जैसा कि अगर हम हमारी पुरानी वीडियो देखी होंगी या टेलीग्राम ट्विटर पे हमारे साथ जुड़े होंगे, हम आपको बोल रहे थे कि ये लक्ष्मण रेखा से कम नहीं है। ये जो जोन है 40 से $41,000 के बीच का, वो इतना आसान नहीं है। कल की वीडियो में भी आपको बोला था, 2 दिन पुरानी वीडियो में भी बोला था, और टेलीग्राम ट्विटर पर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इतना इजी नहीं होगा बुल्स को टेक ओवर करने के लिए, इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है, जैसे न्यूज़ अच्छी आती हैं, और ऐसे ही फंड निकल के आया बाइनेंस का, जिसने क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हड़कंप मचा दिया। सबसे पहले निकल के आया कि यूरोप के अंदर बाइनेंस जो है अपने डेरिवेटिव्स को बंद करेगा, यानी कि वो चीज़ वहाँ नहीं करेगा, और वो उसकी शुरुआत वो करेगा जर्मनी, इटली और नीदरलैंड से। और इसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक ट्रिगर हुआ। यहाँ पे बात खत्म हो जाती तो मार्केट थोड़ी सी संभल जाती, और शायद इतना बड़ा पैनिक हमें देखने को नहीं मिलता। अभी भी मार्केट के अंदर इतना पैनिक नहीं है, लेकिन बाइनेंस जो है कोई छोटा मोटा एक्सचेंज नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। अगर इसके ऊपर कुछ भी इशू आता है या कुछ इशू आएगा तो मार्केट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये चीज़ को हम झुठला नहीं सकते और इग्नोर नहीं कर सकते। पहली न्यूज़ यूरोप से आई, लेकिन जो दूसरी न्यूज़ निकल के आई वो आई मलेशिया से। वहाँ की जो एजेंसी है उसने बाइनेंस को बोला है कि भैया अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ, 14 दिन के अंदर यहाँ से वाइंड अप करो सारे ऑपरेशंस। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनके हिसाब से इलीगल एक्टिविटी, इलीगल तरीके से ट्रेडिंग हो रही है बाइनेंस एक्सचेंज पे, उनके रूल रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं हो रही है। तो ये दोनों जो बड़ी न्यूज़ की वजह से एक पैनिक ट्रिगर किया। मलेशिया के अंदर भी अच्छे खासे क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर हैं जो बाइनेंस के ऊपर ट्रेड करते हैं। और आपको पता है, जब भी ऐसी कोई न्यूज़ आती है, खासकर किसी कंट्री को ही बोल दिया जाए कि भैया आप नहीं कर सकते, इंडिया जैसी कंट्री में अगर ऐसा कुछ हो गया तो सोचिए क्या होगा। तो यही चीज़ अगर बाइनेंस की मलेशिया में हुई है, वहाँ पे भी अच्छे खासे यूज़र हैं, तो उन यूज़र्स ने क्या किया होगा, फटाफट जो भी अपना माल होगा अपना बेचा होगा। और इसकी वजह से हमने थोड़ा सा पैनिक और ट्रिगर होते हुए देखा। ये यहाँ तक तो बात रुक जाती, लेकिन इंडिया से भी जो न्यूज़ निकल के आई वो भी कुछ अच्छी नहीं थी बाइनेंस को लेके, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कि ईडी है, जिसने सम्मन भेजा था वजीरेक्स को, आपको पता है, एक जो इलीगल बैटिंग के मामले में जो उसको सम्मन भेजा गया था, जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ था वजीरेक्स से बाइनेंस पे। अब जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि बाइनेंस को भी सम्मन भेजा गया, बाइनेंस के एग्जीक्यूटिव को ईडी की तरफ से, कि उनसे भी जवाब मांगा गया है। अगर ये सारी चीज़ें पेच फंसती हैं, और पहले से बाइनेंस पे तलवार लटकी हुई थी, आपको पता है बहुत सारी रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज़ हैं कंट्रीज़ की, उन्होंने बाइनेंस को वार्न किया था या उनसे सवाल जवाब किया था। ये सारा कुछ माहौल पैनिक का बना। तो 3 जो बड़ी न्यूज़ निकल के आई, यूरोप से निकल के आई, जो आपकी मलेशिया से निकल के आई, और इंडिया से, इसने बहुत अच्छा खासा ट्रिगर
किया, इंडियन यूजर्स में भी पैनिक जो है क्रिएट हो गया। लेकिन जो इंडियन यूजर में सबसे बड़ा सवाल जो इस टाइम पे पूछा जा रहा है कि क्या हमें क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे पैसा रखना चाहिए, खासकर बाइनेंस पे रखना चाहिए। तो दोस्तों हमने आपको यही बोला है लगातार कि कोई भी एक्सचेंज हो, नॉट योर की नॉट योर मनी, आप समझ लीजिए। अगर आपके पास चाबी नहीं है अपने पैसे की तो वो पैसा आपका नहीं है। एक्सचेंजेस पे आप उतना कर रखिए जितना आप ट्रेड करते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो या आप कुछ नहीं कर रहे हो तो बेटर है कि आप अपने पर्सनल वॉलेट में रखिए। खासकर अगर कोशिश कीजिए, अगर आपका अच्छा खासा अमाउंट है तो हार्डवेयर वॉलेट लीजिए, लेजर, ट्रेजर जैसे। तो इसको इग्नोर मत कीजिए। अगर आप एक्सचेंजेस पे रखते हो तो हमेशा रिस्क बना रहता है एक्सचेंजेस पे। अब ये रेगुलेटरी का तो रिस्क है ही, दूसरा जो सबसे बड़ा रिस्क है, अगर कभी भगवान ना करे हैक हो गया तो हमें पता है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस का क्या हुआ है पहले भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन बाइनेंस क्या इससे निकल पाएगा? हमें जो लगता है बाइनेंस आज की डेट में कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं रह गया है। कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, उसके हिसाब से हर कंट्री के हिसाब से वो कुछ वर्कआउट करें। तो मुझे लगता है कि देर सवेर ये फंड भी जो है ईज आउट हो जाएगा और हमें जो है सब कुछ नॉर्मल होते दिखेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल हमसे पूछा जाता है, क्या ये बिटकॉइन जो हमारा $40,000 हुआ था, ये फंड क्रिएट हुआ, एक बड़ा डंप देखने को मिलेगा? दोस्तों अगर ऐसी 2-4 और न्यूज़ आ गई या कंट्रीज़ ने बोल दिया, इंडिया ने बोल दिया, तो हो सकता है कुछ ऐसा देखने को मिले। लेकिन अगर टेक्निकली बात करता हूं कि $40,600 $700 से $41,300-400 जो है एक रेजिस्टेंस जोन है, इसको पार करेगा तो बुल जो है टेक ओवर करेंगे। नहीं तो हम अभी भी इसको बुलिश नहीं मान सकते। अब बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं सर जब 30,000 पे था तो आप बहुत बुलिश थे, अब 40,000 पे है तो बुलिश नहीं हो। अरे भैया लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा मैं, शॉर्ट टर्म में लाइंस पे ट्रेड करना पड़ता है ना, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ आपको एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करनी है। तो यही चीज़ हम आपको समझा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म को हिसाब अलग समझो, शॉर्ट टर्म में हिसाब अलग समझो। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखते हो, जैसा कि हमने बताया, वहाँ एक रेजिस्टेंस मिली, लेकिन ये जो प्राइस हैं डेली के चेंज होते रहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड करनी चाहिए। और अभी की बात करें, जो इमीडिएट इसको रेजिस्टेंस था, जो कि 100 दिन का मूविंग एवरेज है, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था $40,000 के ऊपर, जैसा कि अभी आपको चार्ट में भी दिख रहा होगा, वो एक जो है आपको रेजिस्टेंस मिला। अगर इसके ऊपर जाता तो हम सोचते कि ये $40,700 और उसके बाद में अब जो रेजिस्टेंस जोन है हमारा थोड़ा छोटा हो गया है, ऑलमोस्ट 41,000 से 41,400-500 तो वहाँ तक कहानी पहुँची ही नहीं, क्योंकि इस टाइम पे 100 MA जो है मूविंग एवरेज, उसको एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस मिली। लेकिन रेड फ्लैग, जैसा कि हमने कल शेयर किया था आपके साथ में, सिचुएशन ओवरबॉट पोजीशन के अंदर थी। RSI अभी भी ओवरबॉट पोजीशन के अंदर है। तो यहाँ पे हमको आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि 38,000 से $40,000 के बीच में अगर ये सस्टेन करता है, ब्रीथ आउट लेता है, तो कोई भी पैनिक की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं अब टेक्निकली बात करता हूँ, सपोर्ट कहाँ पर है? जो 100 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, EMA कह लीजिए, वो जो है एक बुलिश साइन दिखा रहा था, क्योंकि पहली बार बिटकॉइन के क्रैश होने के बाद में इसने इसके ऊपर क्लोज किया था। अभी वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि आती है $38,600-700 पे। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो हम दोबारा से एक बाउंस बैक देख सकते हैं। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो हो सकता है हमें थोड़ा सा इशू देखने को मिले, और फिर बिटकॉइन का प्राइस 37,800, 36,700, और अगर वर्थ सिचुएशन हुई तो ऑलमोस्ट $34,700 तक भी दिख सकता है। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो बिटकॉइन दोबारा से 40,200, 40,700, फिर 41,000 से जो 41,500 का रेजिस्टेंस जोन है उसके ऊपर जाने के लिए ट्राई कर सकता है। और आने वाले टाइम में ये $42,000-43,000 जो कि इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है, $44,000, फिर उसको एक रेजिस्टेंस मिलती है अगर ये $41,500 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब होता है। तो टेम्परेरी ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो लाइंस पे आप ट्रेड कीजिए ना, आपको किसने मना किया है। लेकिन दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, एक सुबह पॉजिटिव माहौल देखने को मिला था। अगर ये बाइनेंस का फंड ना आता तो शायद हमें मार्केट और अच्छी करती दिखती। तो फिलहाल हमें बिटकॉइन के स्टेबल होने का वेट करना चाहिए। जैसे ही $40,000 के आसपास इसने स्टेबल होने की कोशिश की थी, हमने ऑल्ट कॉइन्स में उछाल देखा था ना, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। ये क्लोजिंग है ना 100 EMA की, अगर इसके ऊपर करने में कामयाब होता है तो एक अच्छा दोबारा से बाउंस दिख सकता है। अगर नीचे जाता है तो आपको मैंने लेवल्स बता दिए हैं, तो इस पर नज़र रखिएगा। शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में हम सबको पता है कि कहानी बहुत बड़ी है, और आने वाले टाइम में अभी भी हमें लगता है कि 2021 के एंड में ये अपना नया ऑल टाइम हाई छूता दिख सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए, और साथ के साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए आए हो, और ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।